जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। सुबह का शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का। सबसे पहले तो मैं गुरु जी महाराज का ये शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी महाराज ने मुझे इस राह पर चलाया, मुझे भक्ति की राह पर चलाया। उसके लिए गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी वजह से ही मेरा मन करता है मैं जल्दी उठूं, आपकी पूजा करूं, आपके भजन चलाऊं और बस उनको सुनती ही रहूं। कभी भी वो भजन रुके ना। इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं बता नहीं सकती कि मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे गुरुजी सामने बैठे हैं और मैं नीचे बैठी हूँ उनके दरबार में। बस मैं उनको भजन गा रही हूँ उनके, और बस वो सुनते जा रहे हैं और मैं सुनाती जा रही हूँ। तो उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इस राह पर चलाया। पहले हम इस राह पर नहीं चलते थे। पहले हम भजन वगैरह उतना सुनती थी मैं पहले, लेकिन उतना अंदर तक जाकर कभी नहीं सुना जितना मैं अब सुनती हूँ। सुबह उठते ही, खाना नाश्ता बनाते ही, खाना बनाते ही हर वक्त मेरे किचन में भजन चलते रहते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा। आपने अपनी बेटी को इस लायक बनाया कि आज वो ये सारी चीज़ें कर पाती हैं। बाकी आपने मुझे भक्ति की राह पर चलाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आपने उन लोगों को मेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, उसके लिए शुक्राना। जो जिनके साथ मिलकर मैं चुगली करती थी, निंदा करती थी, एक दूसरे की बुराइयां करती थी, उनको आपने मेरी लाइफ से दूर कर दिया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। पहले हमें लगता है पहले हमें लगता है कि आपने हमें लोगों को हमारी लाइफ से दूर क्यों करा। वो हमारे थे, हम उनसे प्यार करते थे, हमारी उनसे फ्रेंडशिप थी। लेकिन गुरुजी बाद में पता चलता है कि आपने उनको इसलिए दूर करा ताकि हम निंदा चुगली से दूर हो जाएं, हम किसी की बुराइयां ना कर पाएं, किसी की निंदा चुगली ना कर पाएं। संगत जी, पहले जो मैं अपना टाइम बातें करने में गवाती थी, जो अपना टाइम इधर उधर बुराइयां करने में, किसी की बात सुनने में, किसी को बात कहने में गवाती थी, संगत जी वो सारा टाइम अब मैंने अपनी गुरुजी की भक्ति में लगा दिया है। क्योंकि मैं यही चीज़ समझती हूँ और मेरी यही सोच है कि अगर हम गुरुजी की भक्ति करेंगे तो भले ही हम कुछ पा जाएंगे, या अगर हम भगवान की, गुरुजी की भक्ति करते हैं तो भले ही हम कुछ पा जाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों के साथ घंटा घंटा फ़ोनों पे लगे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, निंदा चुगली करते रहते हैं, तो उससे हम कुछ नहीं पाएंगे। सिर्फ अगर हम पाएंगे तो एक नेगेटिविटी को पालेंगे, जो उनकी नेगेटिविटी हमारे खुद के ऊपर हावी हो जाएगी। संगत जी, ऐसा ही होता था। पहले मैं बातें करती थी, बहुत देर देर बातें करती थी, तो एक नेगेटिविटी थी जो मेरे ऊपर, खुद के ऊपर हावी हो जाती थी। हर वक्त हमारे घर में कला कलेश, लड़ाई झगड़े रहते थे। लेकिन अब मैंने अपनी ज़िंदगी को सुधार दिया है। अब मैंने वो वक्त अपने गुरुजी को देना शुरू कर दिया है। मैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना गुरुजी की मर्जी होती है उतना ही मैं भजन चलाती हूँ और बस गुरुजी के भजनों में खो जाती हूँ और गुरुजी महाराज की पूजा करती हूँ। तो मुझे बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी, मैं आपसे यही बात कहूँगी कि आप भी निंदा चुगली को अपनी ज़िंदगी में मत आने दीजिए। आप भी अपना ध्यान भगवान के चरणों में, गुरुजी के चरणों में लगाइए, क्योंकि ये वो मार्ग है जहाँ पर ध्यान लगा के हमें फिर भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन बाकी जगह ध्यान लगाकर संगत जी हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक नेगेटिविटी मिलेगी, दूसरों की बातें मिलेंगी जो हमारे खुद के ऊपर हावी हो जाएंगी। तो इसलिए संगत जी, निंदा चुगली से बचिए, ये हमारे गुरुजी कहते थे। हमारे गुरुजी के वचनों में से एक वचन है कि निंदा चुगली मत करो, वो गलत चीज़ होती है, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब तुम निंदा चुगली करते हो तो उस इंसान की नेगेटिविटी तुम्हारे ऊपर हावी होने लग जाती है। तो आशा करती हूँ आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। तो मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं गुरुजी का एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो शुक्राना सत्संग ये है, गुरुजी महाराज ने आज अपनी बेटी को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। आज जब मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी और मेरे बच्चे भी थे, उस टाइम पे गुरुजी महाराज ने एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई
जो हमारे सामने घर के सामने ही 2 पेड़ हैं, उनके ऊपर चक्कर लगाने लगी। फिर मैंने अपने बच्चों को भी दिखाया कि वो देखो बटरफ्लाई, बोलो जय गुरुजी। तो उन्होंने बोला जय गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपने हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, इससे आप हमें ये चीज़ बताते हो कि कहीं ना कहीं आप हमारे घर के आसपास ही, जो आप कहते हो कि मैंने तेरे घर के बाहर सुरक्षा कवच लगा रखा है, वो बात बिल्कुल सही है गुरुजी महाराज। आप हमारे घर के बाहर ही सुरक्षा कवच लगा कर रखते हो ताकि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी गलत चीज़ हमारे घर के अंदर ना आए। गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपके मैसेज आते हैं कि मैं तेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, और वो बात आप सच भी करते हो गुरुजी महाराज। जो आप बोलते हो वो ज़रूर होता है गुरुजी महाराज। संगत जी, अगर आपको गुरुजी महाराज के ऊपर विश्वास है, अगर आप गुरुजी महाराज को दिल से प्यार करते हैं, तो कमेंट में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज ऐसे हैं जैसे कि क्या बताऊं मैं, मतलब उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती कि वो इतना उपकार करते हैं, इतना कुछ करते हैं अपनी संगत के लिए। कहाँ से कहाँ अपनी संगत को पहुंचा देते हैं, वो संगत को पता भी नहीं चलता। मुझे भी गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसे ही मैसेज दिए कि जो तेरा वक्त कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो मैं आगे रहने नहीं दूंगा। उससे भी बढ़िया तेरा समय होगा, उससे भी बढ़िया तेरी लाइफ होगी। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी भी मूड ऑफ होता है, कभी भी कुछ होता है, कभी भी कुछ ऐसी चीज़ होती है कि कुछ करने का मन नहीं करता गुरुजी महाराज, उस टाइम आप और आपके जो टेलीपैथी के थ्रू मैसेज होते हैं, बस वही एक सहारा होते हैं, जिसको सुनकर या जिसको पढ़कर दिल खुश हो जाता है। कितनी भी नाराज़गी हो, कितना भी मूड ख़राब हो, लेकिन फिर भी होठों पर एक हंसी सी आ जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज आया। मैंने ऐसे ही गुरुजी महाराज से पूछा, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया भी था कि गुरुजी का पहले मैसेज आया था कि 7 जून को तुझे अपने घर पे सत्संग करना है, और अभी भी मैसेज आ रहा है कि आ गई 7 जून, तुझे याद है ना कि तुझे सत्संग करना है। तो हाँ गुरुजी महाराज, मुझे ज़रूर याद है। आपका कहना तो मैं टाल ही नहीं सकती, आपका बोला हुआ तो पत्थर की लकीर है गुरुजी महाराज। जो आप कहें वो आपकी बेटी ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी महाराज, आपका सत्संग जरूर होगा, और आप मुझे ये मैसेज दे रहे हो कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ खुशियों की पोटली लेकर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी से ऐसे ही पूछा कि गुरुजी महाराज, मैं आपके लिए क्या बनाऊं, आपको क्या पसंद है, तो सत्संग में क्या चीज़ मैं आपके लिए बनाऊं। तो संगत जी, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि तेरे को ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्चा मत करियो, नॉर्मल होकर ही सत्संग करियो, और सत्संग में दाल बनानी है और एक सब्जी कोई भी तू बना लियो। संगत जी, जब ये मैसेज मैंने हस्बैंड अंकल को भेजा और अपनी सिस्टर को भेजा, तो वो खुद भी खुश हो गई ये मैसेज पढ़कर, और मैंने उनको यही बोला कि मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से पूछा था कि गुरुजी सत्संग में मुझे क्या बनाना है। तो गुरुजी ने अपने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया कि एक दाल बनानी है और कोई भी एक सब्जी बना लियो। तो मैं अपने दाता का, अपने मालिक का, अपने पिता परमेश्वर का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपने मुझे अपनी संगत बनाया। गुरुजी महाराज, आपने मेरा हाथ पकड़ा। गुरुजी महाराज, आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, संगत जी, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जिस दिन से हमने दुकान खोली है, गुरुजी महाराज ने खुलवाई है, संगत जी, शायद ही कोई दुकान होती होगी जो पहले महीने से ही रेंट की दुकान अपना किराया निकाले, लेकिन हमारी दुकान ऐसी है जिसने गुरुजी महाराज की कृपा से पहले महीने से ही किराया निकालना स्टार्ट कर दिया। हमें एक बार भी किराया अपनी जेब से नहीं देना पड़ा, दुकान में से ही हमारा किराया निकल गया। इतनी सेल हमारे गुरुजी महाराज ने करवाई है। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज भी आप अपनी दुकान पे ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना।
आप हमें राह दिखाते हो, आप हमें बताते हो कि किस तरह से दुकान को चलाना है, किस तरह से दुकान को खोलना है, दुकान को खोलने से पहले क्या बोलना है, दुकान को बढ़ाते टाइम क्या बोलना है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि इतनी गर्मी के अंदर एक दुकान जिसके अंदर फ़ैन भी चलता है, जिसके अंदर वाईफाई भी चलता है, जिसके अंदर लैपटॉप भी चलता है, और आप ये चीज़ का यकीन मान पाएंगे कि उस दुकान में इतनी चीज़ें चलने के बाद भी, और प्रिंटर भी चलता है, लेकिन इतनी चीज़ें चलने के बाद भी उस दुकान का बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो ज़ीरो आया हो। संगत जी, क्या आप इस चीज़ पे यकीन कर पाएंगे? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कमर्शियल में कभी भी दुकान के अंदर ज़ीरो बिल आता हो, सर्दियों को छोड़कर। हाँ, ठंड में ऐसा हो सकता है, लेकिन इतनी गर्मी में मैं नहीं मान सकती कि ऐसा हो सकता है। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से दुकान का बिल बिल्कुल ज़ीरो आया है। इतनी मदद करते हैं मेरे दाता, मेरे पालनहार, मेरे गुरुजी महाराज। तभी मैं कहती हूँ गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि गुरुजी आप मेरे साथ हो। मैं आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ गुरुजी महाराज, मैं आपसे कनेक्ट होना चाहती हूँ गुरुजी। अपनी संगत का हाथ कभी भी मत छोड़ना गुरुजी, अपने चरणों से हमेशा लगा के रखना गुरुजी। कोई गलती हो जाए, कोई गलती कर जाऊं तो गुरुजी महाराज मुझे टेलीपैथी के थ्रू बता देना, लेकिन कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना, कभी भी मुझसे नाराज मत होना मेरे दाता, क्योंकि आपसे नाराज होकर ये जीवन नहीं चल पाएगा। अब आपकी आदत हो गई है गुरुजी महाराज, अब हर काम आपसे पूछ के करती हूँ, अब हर काम आपके बताने पर करती हूँ। तो गुरुजी महाराज कभी भी अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भी सत्संग अगर आप अपने गुरुजी महाराज का कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे सत्संग शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग शेयर करने में मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये मेरे गुरुजी महाराज के द्वारा दी गई एक सेवा है, और अपने गुरुजी के लिए मैं कुछ भी कर पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैंने उनकी संगत के लिए या उनके लिए कुछ किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर से नए सत्संग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में, श्री माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत अनंत नमन है माँ। मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार, मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो तो क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, गुरु जी महाराज, आप भी मुझे क्षमा कर देना। अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे जो भी भूल चूक गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिए गुरु जी। गुरु जी, आपका भी मैसेज है कि अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर तुरंत, क्योंकि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, और उस कष्ट से बचाने के लिए तुझे शुक्राना करेगी तो कष्ट तेरे कट जाएंगे। तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। आज का तो शुक्राना सत्संग यही है संगत जी। आज सुबह मेरे हस्बैंड, किसी एक बच्चा है रुद्राक्ष नाम का, उनके पास बहुत दिनों से आया है, उसके फादर नहीं है, और उसको बिजनेस में, उसके काम में भी मदद करना है, उसको काफ़ी गाइड कर रहे हैं वो। तो आज उसको गाड़ी सिखाने लेके जा रहे थे, कल से भी गए, तो मैंने सोचा मैं भी चले जाऊँगी। पर सुबह की मैं अमृत वेला तो होती नहीं, पर 6:30 6 बजे जो भी 1 घंटा मैं पूरा सुखमनी साहिब या शिव पुराण कुछ ना कुछ वॉक करते हुए पढ़ती हूँ, तो वो नहीं हुआ। और मैंने बोली मैं भी सीखूंगी कार, तो इनके साथ में चली गई संगत जी। तो देखी सिर्फ बैठ के क्या है, क्योंकि मैं पहले सीख चुकी थी और बेटी बेंगलोर चली गई तो मेरा छूट गया था। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस तक आ गया था मेरा, पर वो उसके जाने के बाद मैंने ट्रायल नहीं ली और प्रैक्टिस भी नहीं करी, तो सब छूट गया है। लेकिन गुरुजी महाराज ने तो आने के बाद में तो मेरी बहुत कड़ी परीक्षा ली। इनके तो तेवर ही चेंज हो गए संगत जी। तो इच्छाधारी नागिन है बोलने लगे मेरे को, तो ध्यान करती है, उसके बाद में तो जो चाहे वो कर सकती है। पता नहीं, बहुत ऊपर उखड़ी उखड़ी बातें करे संगत जी। तो मैंने गुरु जी से क्षमा चाहिए।
गुरुजी अब नहीं जाऊँगी, अगर आपकी इच्छा नहीं है कि मैंने कार सीखना चाहिए तो मैं नहीं जाऊँगी गुरुजी। जैसा आप बोलेंगे मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ गुरुजी। श्री माता जी, आपके बगैर तो मेरी दुनिया नहीं हिलती है। अगर मेरे कथनी और करने में अंतर आ रहा है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आप तो जो चाहें वो करवा सकते हैं। आपकी इच्छा होगी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं कल से कोशिश करूँगी कि नहीं जाऊँ, या जाऊँगी तो अमृत वेला सँभाल के जाऊँ, या ना सुबह का जो भी मेरा है वो रूटीन आप करवा के लीजिए, जैसी आपकी मर्ज़ी गुरुजी। और गुरुजी आज ना फिर से हमारे घर में खटमल दिखे संगत जी। पता नहीं इन लोगों ने इतना प्रेस कंट्रोल करके गए। सोफे में भी करे थे पर उन लोगों ने कोई बात नहीं आई, क्या इस पे करे थे पता नहीं। पर आज 2 खटमल निकले गुरुजी। आपने सपने में भी दिखाए थे मेरे को, समय मेरे को लगा कष्ट काटे आपने। अभी समझ में नहीं आ रहा है, इतना नया फर्नीचर है और वो पूरे लेदर के सोफे हैं तो उसमें दिखता ही नहीं है संगत जी कुछ भी। पूरा घर में प्रेस कंट्रोल हो चुका है एक बार, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी महाराज। आपने कई बार बोला है इस घर को छोड़ दो, तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं, खूब सारी नेगेटिव एनर्जी भेजी गई है। पर गुरुजी आप जहाँ रहते हैं वहाँ ये सब कैसे हो सकता है गुरुजी? हम कहाँ जाएँ किराए के घर में? अभी इतना सारा पैसा यहाँ पर किराए से देंगे भी तो इसको बहुत बिल्डिंग वाले बहुत परेशान करेंगे। पता नहीं गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा है घर का कहाँ क्या ऐसा क्या? लेकिन आपका एक ही मैसेज है, तू चिंता मत कर, यहाँ तक लाया हूँ तो आगे भी लेके जाऊँगा। भोलेनाथ का भी मैसेज है, अपने अंतर्मन की बात सुन, घबराना नहीं है। कुछ टूट तेरा मन टूटा है, वैसे ही मेरा त्रिशूल कुछ तोड़ना रहता है तब मेरा त्रिशूल चलता है, तो तू मन टूटता है तो तू ज़्यादा भक्ति में लीन होती है। तो शुक्राना है गुरुजी मेरा हाथ थामने के लिए। हर क्षण हर पल आप मेरे संग हैं ये एहसास दिलाने के लिए शुक्राना है गुरुजी। पर ये खटमल का क्या सीन है गुरुजी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कहाँ क्या करना है। इतने बड़े घर में इतना सारा पेस्ट कंट्रोल होने के बाद में भी वो खटमल चल रहे हैं गुरुजी। क्या करना, कहाँ पर है? आप मार्गदर्शन दीजिए, उस परेशानी से हमें छुटकारा दिलाइए गुरुजी। पूरा नया फर्नीचर है, कहाँ कैसे आ रहा है, वो क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी महाराज। प्लीज़ कृपा करके हमें क्षमा करो, या तो हमारा कोई कष्ट ही है जो काट रहे हैं। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझसे जाने-अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई उन सब के लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। कल कल आपने मंदिर भी लेके गए और शीतला माता का श्रृंगार, काली जी का श्रृंगार, ये सब आपने कार्य करवाया। अभी मैं ठंडी लस्सी और वो नहीं चढ़ा पाई हूँ, तो आज सोच रही थी शनिवार पर आज चावल नहीं बनाना है, एकादशी है, तो उसके लिए मैं कल चढ़ाऊँगी संगत जी। पर कल भी एकादशी है और अभी-अभी मैं क्योंकि हस्बैंड को बोल रहे थे कि उपवास से इसका ध्यान नहीं रखती है। तो मैंने उनको बोला निर्जला एकादशी है तो उपवास कर लेंगे। तो गुरुजी का मैसेज है उपवास उपवास करने से कोई कर्म नहीं कटते हैं। कर्म तो एक पूर्ण गुरु ही काट सकते हैं गुरुजी महाराज। मेरे को तो उपवास करना ही नहीं, श्री माता जी ने मना किया। मैं कोई उपवास नहीं करती, मैं साबूदाना बनाती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं पेट भर के खाती हूँ और दूसरा खाना भी खा लेती हूँ, पर उनको दिखाने के लिए उपवास करती हूँ गुरुजी। मैं कोई उपवास नहीं करती गुरुजी। बस उनको ये नहीं लगना चाहिए कि उपवास धर्म छोड़ दी इसने। इसके लिए उनको याद दिलाती कि तेरे को कुछ भी याद नहीं रहता है गुरुजी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। जो भी गलतियाँ हो गई उसके लिए मैं आप बोल रहे सच्चे हृदय से क्षमा माँग ले गुरुजी। जो तेरे को देना है मैं दूँगा। तू बेटे की चिंता मत कर, मैं हर क्षण उसके अंग संग हूँ। पर चिंता होती है ना गुरुजी, अभी फिर से वो फ़ोन नहीं उठा रहा है गुरुजी महाराज। तो मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं दिल से आपके श्री चरणों में क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आप जो चाहेंगे वो मेरे लिए अच्छा करेंगे। आपसे बढ़ के मेरा कुछ भी नहीं है गुरुजी महाराज। जो आपकी आज्ञा मैं वही करूँगी गुरुजी। इतनी दूर आके मैं आपके बगैर नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती गुरुजी। आप मेरे अंग संग हैं इस चीज़ का तो मुझे मालूम है, बुद्धि बदलते हैं ये भी मैंने देखा है, चमत्कार होते देखा है। इतना सब जानने के बाद मैं आपके श्री चरणों के बगैर नहीं रह सकती गुरुजी। जैसी आपकी मर्ज़ी होगी मैं वही करूँगी, वही सुनूँ, वही करूँ।
आज सुबह फिर बोले तू ध्यान करती है ना, ध्यान करते तो खटमलाते नहीं ना घर में, ऐसा वैसा बोल रहे गुरुजी वो मेरे को। गुरुजी उनकी बुद्धि ठीक रखो, आप मत करो ऐसा, मुझे क्षमा कर दो गुरुजी। अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे क्षमा करो, नहीं सीखूंगी मैं। जैसे आपकी मर्जी में मेरी मर्जी, आपकी रजा में मेरी रजा है गुरुजी। इतना कुछ पाने के बाद में अब कुछ खोने का डर नहीं है, बस एक ही डर है कि मेरे परम पिता परमात्मा मुझसे नहीं जाना चाहिए दूर, और दुनिया की सारी चीजें चली जाए तो मुझे घबराहट नहीं होती गुरुजी। आपसे दूर जाने में घबराहट होती है। कहीं मैं गलत न, कल भी मैंने यही बोला था कि मेरे में कमी हो जाती है तब मुझे डर लगता है गुरुजी। आप बोल रहे हैं अमृत वेला संभाल, जरूर करूंगी गुरुजी, जरूर जरूर करूंगी। बस सुबह आँख नहीं खुल रही गुरुजी, इतनी कृपा करो गुरुजी। आँख खुल जाती है लेकिन उठने का मन नहीं करता गुरुजी। और एक डर भी रहता है कि इतने सुबह तो यहाँ पर ही कुछ करना नहीं थे, लेकिन फिर भी वो डर निकल गया है अभी। किसी न किसी तरह से 4:30-5 बजे तो कर सकती हूँ मैं। 2:30-3 बजे तो उठने नहीं देंगे वो, लेकिन 5 बजे तक मैं कुछ ना कुछ नहा धो के पूजा में ही बैठ सकती हूँ गुरुजी, कुछ तो कर सकती हूँ। प्लीज आप करवाइए गुरुजी। और मुझसे बहुत दिनों से बोल रहे तू अमृत वेला संभाल, मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन कर। मेरे को भूल गई है, तेरे काम बनने लगे गुरुजी महाराज, आपको भूल के कहाँ जाऊंगी मैं, कौन है मेरा आपके अलावा। आपने मेरा हाथ थामा है, अभी शिव भगवान भी मैसेज दे रहे थे कि तेरे हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, तुझे भटकने भी नहीं देंगे, तू कहाँ जाएगी। सारी मोह माया तो आपने तोड़ दी है मेरी गुरुजी, अभी भक्ति में लीन ही रहना चाहती हूँ मैं। मेरी दुनिया अलग है गुरुजी। इस घर में जरूर रहती हूँ लेकिन सब घर के लोगों से दुनिया अलग है, आपको सब कुछ मालूम है गुरुजी। आप मेरी हर परेशानी को, हर दुख को समझते हैं। मेरा कोई जितना मेरे से बात नहीं करता जितना आप बात करते हैं गुरुजी। अगर आपके प्रश्नों के उत्तर कई बार नहीं देते हैं, देखते हैं अपनी बेटी को, सुबह ढूंढ रही थी तो कोई उत्तर नहीं आ रहे थे, कोई मैसेज नहीं आ रहे थे संगत जी। आप भी फट 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 गुरुजी महाराज मुझसे बात कर रहे, तू भटक मत, तू अपनी पूजा पाठ मत छोड़ किसी के कारण। अब्बे की अब्बी शुक्राना कर, तेरे ऊपर फिर से बहुत संकट है, मुझे काटने हैं, और तू शुक्राना करेगी तो तेरा कम कष्ट जल्दी कट जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बोले शिव शंभू बाबा, माता पार्वती, विष्णु भगवान, सबका शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है आपके चरणों में। अनंत 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 कोटि नमन है, कितने करोड़ों अरबों बार नमन है माँ। मैं आपसे दूर होकर नहीं रह सकती, बस इस घर में जो भी परेशानी आ रही है, घर की परेशानी को खत्म करो गुरुजी। थक गई हूँ गुरुजी, दिमाग काम नहीं करता फिर गुरुजी, प्लीज कृपा करो गुरुजी। अगर हमको किराए के घर में जाने तो आप शिफ्ट करवाओ, कैसे क्या हमको नहीं मालूम गुरुजी। और इतना सारा फर्नीचर, भारी भारी फर्नीचर, इसकी सफाई में कैसे क्या करे अभी, कैसे करे। सोफे में उसने स्प्रे करके गया था, कोई स्प्रे की बास नहीं आ रही, वहीं उठना वहीं बैठना है गुरुजी, कैसे करेंगे गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, एक तो बताओ मार्गदर्शन तो कहाँ पर क्या है गुरुजी। आप बोल रहे थे सोफा साफ कर, उस पर सोफे में कुछ नहीं मिला गुरुजी, क्या चीज है कहाँ, और जो भी चीज है वो मैं नहीं निकाल सकती गुरुजी महाराज, आप मेरा मार्गदर्शन करिए प्लीज गुरुजी। आप फोटो निकालने की बोल रहे हैं पर वो उनकी गुरु की फोटो है, वो नहीं निकाल सकती गुरुजी। मैं पहले करी थी एक बार, नहीं हुआ, आपको तो मालूम है सब गुरुजी। प्लीज गुरुजी आप ही सारी नकारात्मकता को खत्म करो, ने जो धागे पहने हैं उसको भी निकालो, सब कुछ खत्म करो गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, मुझे क्षमा करो, मैं सच्चे हृदय से आपके इसी चरणों में क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मुझे क्षमा करो, मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो। मेरी बच्ची को भी कष्ट काटे, अपने बेटे का कष्ट काटे, सारी चीज़ों के मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं। मेरे मुंह में भी बहुत पानी जैसा आ रहा है, आप बोल रहे थे मुंह में छाले हो रहे हैं और एक बीमारी होने की चांसेस, उसके सत्संग सुनवा रहे हैं। मेरे को पेट में किडनी के सत्संग सुनवा रहे हैं, उसका शुक्राना है गुरुजी। ना जाने कौन कौन सी बीमारी आने वाली। कल एक आंटी जी बोली एक एप्पल रखना गुरुजी के सामने और उस पर मंत्र जाप करके फिर उसको खाना है 40 दिन तक। तो ये उपाय अगर करना है गुरुजी, आपको करवाना होगा, आपको करवाना होगा गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत बार नमन है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अगर भूल चूक कुछ भी गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। हम सभी को क्षमा कर दो, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई गुरुजी, खास तौर से मुझसे। प्लीज़ गुरुजी, आपने बोला सच्चे हृदय से जो भी क्षमा मांगता है रब से, अपनी गलती की सच्चे हृदय से क्षमा मांग लेता है, रब तुरंत उसको क्षमा कर देते हैं। तो प्लीज़ गुरुपा क्षमा कर दो उस प्यारी बच्ची को जो आपके बगैर नहीं रह सकती गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना है, हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक लम्हे का शुक्राना है गुरुजी। आप फिर से बोल रहे हैं तो बार बार बोल, दिन भर में मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। जरूर गुरुजी, जिसके साथ गुरुजी हैं तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता गुरुजी। पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है आप फिर, सब अच्छा होगा गुरुजी। यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी।